नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी राजा तिमन, जिसके लेखक हैं अंग्रेजी भाषा के प्रख्यात लेखक और नाटककार विलियम शेक्सपियर। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ। जैसे कुछ लोग अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उसी प्रकार कुछ लोगों को फिजूल खर्ची में महारत हासिल होती है। ऐसे लोगों में एथेंस नगर के राजा तिमन का नाम भी सम्मिलित था। उसकी गिनती ऐसे उदार लोगों में होती थी जो धन को पानी की तरह बहाया करते थे। एक अशर्फी के स्थान पर वो 100 अशर्फियां और 100 अशर्फियों के स्थान पर 1000 अशर्फियां लौटाता था। इससे भी उसे संतोष नहीं था। वो अक्सर सोचा करता कि ईश्वर ने उसे 2 हाथ क्यों दिए, उसके 1000 हाथ होने चाहिए थे। वो इतना धन लुटाता था कि लेने वाले थक जाते थे, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता था। जहां शहद होता है वहां मधुमक्खियां आ ही जाती हैं। कुछ ऐसा ही तिमन के साथ हुआ। उसकी दरियादिली देखकर उसके आसपास चापलूसों की भीड़ लग गई। ये लोग उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करते रहते थे। राज्य में अनेक लोग ऐसे भी थे जो वर्षों से निर्धनता का जीवन जी रहे थे, लेकिन तिमन की चापलूसी करके कुछ ही दिनों में उनकी गिनती धनवानों में होने लगी थी। जो व्यक्ति फिजूल खर्ची में विश्वास करते थे, तिमन उन्हें बहुत पसंद करता था। उसका दरबार भी फिजूल खर्च करने वाले लोगों से भरा पड़ा था। जो जितना अधिक फिजूल खर्च था, तिमन उसे उतना ही उदार समझता था। वो कितना मूर्ख और अक्ल का अंधा था, इसका पता इस बात से ही चलता है कि उसका प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर अनेक लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ था। वो 99 नाइयों से मुफ्त में हजामत बनवा चुका था। उप प्रधानमंत्री की चापलूसी की भी कई बातें प्रसिद्ध थीं। कहते हैं उसने पहली बार दरबार में आकर तिमन को सलाम किया और उसे एक छंद सुनाया। इसमें उसने तिमन की दयालुता, दानवीरता और दरियादिली की भरपूर प्रशंसा की थी। इस चापलूसी भरे छंद को सुनकर तिमन वाह वाह कर उठा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन कर दिया। तिमन के दरबार में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटती रहती थीं। जरा सी चापलूसी के बदले कई भिक्षुकों को उसने अपना दरबारी बना लिया था। एक बार की बात है, तिमन दरबार में बैठा था कि तभी वहां एक युवक आया और फरियाद करते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम कड़का है। मैं एक सेठ की बेटी से प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। उसकी शर्त है कि वो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेगा जो उससे अधिक धनवान होगा, जिसके पास सुख के सभी साधन होंगे। किंतु महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि शर्त पूरी करने की बात तो दूर, मैं अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर सकता। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। तिमन प्रसन्न होकर बोला, वाह नौजवान, क्या दिल पाया है तुमने। तुम्हारे साहस की मैं दिल से प्रशंसा करता हूं। तुम्हारे लिए मैं अपना सारा खजाना और राज्य लुटाने को तैयार हूं। जाओ, तुम्हें जितना धन चाहिए खजांची से ले लो और धूमधाम से विवाह करो। तुम्हारे विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। विवाह के बाद तुम मेरे पास अवश्य आना। मुझे तुम जैसे साहसी और उदार लोगों की बहुत आवश्यकता है। आज्ञा पाते ही युवक उसी समय खजांची के पास गया और भरपूर धन लेकर चला गया। ये अकेली ऐसी घटना नहीं थी। ऐसे हथकंडे अपनाकर न जाने अब तक कितने फकीर और निर्धन माला माल हो चुके थे। स्थिति ये थी कि खजाना दिन प्रतिदिन तेजी से खाली होता जा रहा था। एक बार दूसरे देश का एक व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। उसने तिमन को एक घोड़ा भेंट किया। चूंकि तिमन राजा था, इसलिए वो भी उस व्यापारी को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता था। उसने खजांची को 50,000 रुपए लाने की आज्ञा दी। खजांची हाथ जोड़कर बोला, महाराज, निरंतर लोगों को दान देने के कारण राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका है। 50,000 तो क्या,
इन्हें देने के लिए इस समय उसमें 1 रुपया भी नहीं है। क्या बकते हो? राजकोष खाली कैसे हो गया? इस व्यापारी को भेंट में अब हम क्या देंगे? तिमन ने चौंकते हुए कहा। वो कुछ देर तक माथे पर हाथ रखकर सोचता रहा। फिर उसके होंठों पर मुस्कान उभर आई। वो अभिमान से भरकर बोला, ठीक है, तुम इसी समय शाही संपत्ति का कुछ अंश बेच दो। उससे जो धन प्राप्त हो उसे इस व्यापारी को हमारी ओर से पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाए। खजांची हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोला, क्षमा करें महाराज, शाही संपत्ति का अधिकांश भाग पहले ही जरूरतमंदों और याचकों में दान स्वरूप बांटा जा चुका है। अब शाही संपत्ति का इतना भी टुकड़ा नहीं बचा कि उसे बेचकर व्यापारी को 50 रुपए भी दिए जा सके। नहीं, क्या शाही संपत्ति का इतना भाग बेचा जा चुका है? तिमन पुनः चौंकते हुए बोला। तिमन धर्म संकट में फंस गया। वो व्यापारी को 50,000 रुपए देने की घोषणा कर चुका था, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उसने खजांची से कहा, जाओ, नगर के किसी भी धनी से 50,000 रुपए का ऋण लेकर इस व्यापारी को मेरी ओर से दे दो। मेरा नाम सुनकर कोई भी धन देने से इनकार नहीं करेगा। खजांची सर्वप्रथम नगर के प्रसिद्ध अमीर के पास गया। उसका नाम लूशियस था। खजांची ने उसे सारी बात बताकर ऋण देने के लिए कहा। लूशियस होंठों पर कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए बोला, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है कि महाराज ने मुझे इस तुच्छ सेवा के लिए चुना। उनका कार्य करके मुझे अपार प्रसन्नता होती, परंतु आपने आने में देर कर दी। आज ही मैंने अपना सारा धन व्यापार में लगा दिया है। इस समय देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उनके उपकारों के बोझ तले दबा हुआ हूं, लेकिन चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लेना और कहना कि जैसे ही मेरे पास धन आएगा मैं उसे लेकर स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। लूशियस ने बहाना बनाकर खजांची को विदा कर दिया। खजांची एक दूसरे सेठ के पास गया। यह सेठ पहले बहुत निर्धन था। तिमन की चापलूसी करके आज वो नगर का धनी बना हुआ था। ऋण देने की बात सुनते ही मानो उसे सांप सूंघ गया। वो खजांची से बोला, मित्र, मेरे पास भला इतना धन कहां है? मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप राजा साहब से कह देना कि मैं घर नहीं था। आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार एक एक कर खजांची नगर के सभी अमीरों के पास गया और उनसे सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कल तक जो तिमन की जी हुजूरी किया करते थे, आज उन्होंने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अंत में थक हार कर खजांची दरबार में लौट आया। सेवक, तुम मेरे लिए ऋण ले आए? मेरे किस प्रिय ने धन दिया है? तिमन ने प्रश्न किया। खजांची थके स्वर में बोला, महाराज, सर्प केवल डस सकते हैं। उनसे मित्रता या उदारता की उम्मीद करना मूर्खता है। मैंने नगर के प्रत्येक धनी का द्वार खटखटाया, लेकिन कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी के पास कोई ना कोई बहाना तैयार था। ऋण का नाम सुनते ही सभी ने मुंह मोड़ लिया। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? किसी ने भी तुम्हें ऋण नहीं दिया? सबने आंखें फेर ली। तिमन आश्चर्य से बोला, जी महाराज, सब भाग्य का खेल है। खजांची ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। तिमन के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। क्रोध की अधिकता से उसकी आंखों में खून उतर आया। वो हाथों में तलवार लेकर एक एक का सिर काट डालना चाहता था। उसका दिल बार बार चीख रहा था, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लालची कुत्तों, क्या मेरे उपकारों का यही बदला है? क्या इसी दिन के लिए तुम मेरी चापलूसी, मेरी खुशामद किया करते थे? क्या मेरे लिए कहे जाने वाले तुम्हारे प्रशंसा युक्त शब्द मात्र धन हथियाने के साधन थे? मैंने अपना सारा धन तुम पर न्यौछावर कर दिया।
किंतु तुम ऐसे दगाबाज निकले कि मुझसे ही आंखें चुराने लगे। मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा, तुम्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करूंगा। यह सोचकर तिमन सिंहासन से उठा और अपने कक्ष में चला गया। 2 दिन बाद नगर में उत्सव का सा वातावरण था। नगर के सभी धनवान बड़े उत्साहित थे। प्रसन्नता उनके चेहरों से टपक रही थी। आखिर प्रसन्न क्यों ना होते? महाराज ने उन्हें दावत पर जो आमंत्रित किया था, इसकी घोषणा एक दिन पहले ही हो चुकी थी। इस आमंत्रण से चापलूसों की बाछें खिली हुई थीं। चापलूसी करके तिमन से धन प्राप्त करने का उन्हें एक और सुनहरा अवसर मिल रहा था। वो बेसब्री से दावत के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दावत में नगर के धनिकों के साथ साथ तिमन के मित्र और पुराने दरबारी भी आमंत्रित थे। इनमें वो लोग भी सम्मिलित थे जिन्होंने तिमन को ऋण देने से इनकार कर दिया था। निश्चित समय पर अतिथि एक एक कर अतिथिशाला में एकत्र होने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि स्वभाव के अनुसार तिमन उन्हें कीमती उपहारों से सम्मानित करेगा, रत्न आभूषण प्रदान करेगा। जिन्होंने ऋण देने से इनकार किया था, वो सोचने लगे कि कल यदि हमने थोड़ा दंड देकर तिमन की सहायता कर देते तो आज हमें सबसे अधिक उपहार प्राप्त होते। उन्हें इस बात का मलाल था। कुछ परस्पर परामर्श करने लगे। तिमन को प्रसन्न करना बहुत आसान है। उसे कीमती ईरानी कालीन अथवा एक अरबी घोड़ा उपहार में देकर 2-4 तारीफ के शब्द बोल दो। बस इतने से ही खुश होकर वो कल की सारी बातें भूल जाएंगे और हमें मालामाल कर देंगे। अभी बातचीत का दौर चल ही रहा था कि तभी कक्ष में तिमन ने प्रवेश किया और आसन पर आकर बैठ गया। फिर उसका संकेत पाकर नौकर हाथी दांत की विशाल मेज पर भोजन की तश्तरियां और प्यालियां लाकर रखने लगे। व्यंजनों के सभी बर्तन कपड़ों से ढके हुए थे। उपस्थित अतिथिगण कपड़ों से ढके इन बर्तनों में स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना कर रहे थे। मसालेदार पुलाव, कबाब, मिठाइयाँ, शराब आदि के बारे में सोच सोचकर उनके मुंह में पानी आने लगा। उनकी भूख बढ़ने लगी। तिमन ने भोजन आरंभ करने का संकेत किया। अतिथियों ने शीघ्रता से कपड़े हटाकर बर्तनों को अपनी ओर खींचा, लेकिन भोजन की ओर देखते ही वो ठिठक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने चांदी के बर्तनों के स्थान पर प्रत्येक अतिथि के सामने मिट्टी की 2-2 प्यालियां रखी हुई थीं। उनमें से एक प्याली में हड्डी और दूसरी प्याली में थोड़ा सा पानी था। सभी अचंभे से तिमन की ओर देखने लगे। तिमन अपने आसन से उठा और चिंघाड़ते हुए बोला, तुम सब रुक क्यों गए? भोजन क्यों नहीं करते? जब मेरे पास खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन था तब तुमने पेट भरकर खाया, लेकिन आज जब मेरे पास केवल ये हड्डियां और पानी है तो इन्हें खाने से पीछे क्यों हट रहे हो? खाओ इन्हें और अपनी भूख शांत करो। आज तक तिमन का ये रौद्र रूप किसी ने नहीं देखा था। वो समझ गए कि ये उनकी कृतज्ञता का असर है। उन्होंने नजरें नीची कर ली और जहां अवसर मिला उठकर भाग गए। ये तिमन की अंतिम दावत थी। इस घटना ने तिमन को गहरे शोक, निराशा और हताशा के गर्त में डुबो दिया। हर व्यक्ति उसे स्वार्थी नजर आने लगा। उसे सबसे घृणा हो गई। अंततः उसने इस बनावटी और स्वार्थी दुनिया को त्यागने का निश्चय कर लिया। एथेंस में एक भी पल रुकना उसके लिए असहनीय हो गया। वो जल्दी से जल्दी वहां से दूर चला जाना चाहता था। उसे एथेंस से इतनी घृणा हो गई थी कि नगर से बाहर निकलते ही उसने शरीर से सारे वस्त्र उतार फेंके और नगर की प्राचीरों को संबोधित करते हुए बोला, हे प्राचीरों, इन स्वार्थी कुत्तों की रक्षा करने की उपेक्षा तुम ध्वस्त हो जाओ। इस नगर की स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां पथभ्रष्ट और चरित्रहीन हो जाएं। संतानें अपने माता पिता की शत्रु हो जाएं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। दरबारी पदच्युत हो जाएं। इस नगर का विनाश हो जाए। इससे अच्छा तो वो जंगल है जहां रहने वाले जानवर इन स्वार्थी भेड़ियों से अच्छे होते हैं।
तिमन ने नगर छोड़ने का निश्चय कर लिया था। इस बात से दरबारी अनजान थे। उनमें कुछ ऐसे भी थे जो उसके प्रति वफादार थे। एकाएक उसके महल से चले जाने से वो चिंतित हो उठे। उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि स्वार्थी और धोखेबाज लोगों के दुर्व्यवहार से तिमन के दिलो दिमाग पर गहरी ठेस लगेगी और वो सब कुछ त्याग कर चला जाएगा। वो मन ही मन उसके चापलूस और स्वार्थी मित्रों एवं दरबारियों को कोस रहे थे। इन्हीं लोगों में फ्लेवियस नामक एक दरबारी भी था जो तिमन का निकटतम और विश्वसनीय व्यक्ति था। वो बड़ा सभ्य और वफादार था। तिमन के अचानक कहीं चले जाने से वो शोकातुर हो गया और बार बार सोचने लगा, क्या भलाई का यही परिणाम भुगतना पड़ता है? क्या दूसरों की सहायता करना अपराध है? मेरे मालिक ने मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा सहायता की, आवश्यक धन और वस्तुएं देकर उनकी जरूरतें पूरी की, लेकिन इसका उन्हें क्या फल मिला? आज उनकी इंसानियत और दयालुता ही उनकी शत्रु बन गई। न जाने वो कहां भटक रहे होंगे। किसी को भी उनकी चिंता नहीं है। सभी निश्चिंत होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं अपने मालिक को ढूंढूंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। मैं उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता, परंतु ऐसा करके शायद मैं अपने सेवक होने का कर्तव्य पूरा कर सकूं। यह सोचकर फ्लेवियस तिमन को ढूंढने निकल पड़ा। इधर भटकते भटकते तिमन समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां के शांत और सुंदर वातावरण ने उसे मोहित कर लिया। वो वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा। भोजन के लिए वो जंगल की जमीन खोदता और कंदमूल खाकर पेट भर लेता था। इसके अतिरिक्त अपने दरबारियों, मित्रों और नगर के सेठों को कोसना उसका मुख्य कार्य था। उसे सबसे घृणा हो गई थी। वो उनके विनाश के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करता था। उसके जीवित रहने का एकमात्र उद्देश्य था एथेंस का विनाश। मरने से पूर्व वो उसका विनाश देख लेना चाहता था। एक बार भोजन की तलाश में वो जमीन खोद रहा था कि सहसा उसे स्वर्ण के कुछ टुकड़े मिले। उसे देखते ही तिमन के चेहरे पर दर्द उमड़ आया। इसी स्वर्ण के लिए उसे उसके साथियों और दरबारियों ने उसे धोखा दिया था, उसके साथ विश्वासघात किया था। इसी स्वर्ण ने लोगों के बीच उसे उपहास का पात्र बनाया था। उसका मन घृणा से भर उठा। अब उसके लिए उनका कोई मोल नहीं था। स्वार्थी मित्रों और चापलूस दरबारियों को याद रखने के लिए उसने कुछ स्वर्ण अपने पास रखा और शेष पुनः जमीन में दबा दिया। एक दिन तिमन को ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर उसे एक घुड़सवार सैनिक आता दिखाई दिया। उसके साथ 2 सुंदर स्त्रियां और कुछ सैनिक थे। यह सवार उसका मित्र कैप्टन एल्सिविडस था, जिसे किसी बात से नाराज होकर तिमन ने ही एथेंस से बाहर निकाल दिया था। तिमन एक आदिवासी की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए एल्सिविडस उसे पहचान नहीं सका। साथ ही उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तिमन उसे ऐसी स्थिति में मिल सकता है। उसने तिमन का परिचय पूछा। तिमन कठोर स्वर में बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक दुष्ट हूं, चले जाओ यहां से। मैं किसी भी इंसान की सूरत नहीं देखना चाहता। आवाज सुनते ही एल्सिविडस तिमन को पहचान गया। उसकी ऐसी दयनीय और करुण हालत देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पास आकर बोला, तिमन, मेरे मित्र, तुमने ये क्या हालत बना रखी है और तुम यहां क्या कर रहे हो? तिमन दूर हट गया और गुस्से में भरकर बोला, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ और जाकर एथेंस की धरती को खून से लाल कर दो। अपनी तलवार से सभी स्वार्थी लोगों के सिर काट दो। एल्सिविडस को समझते देर ना लगी कि तिमन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो पुनः स्नेह भरे स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं से अवश्य प्रतिशोध लूंगा। मैं अपनी इस दुर्गति का स्वयं जिम्मेदार हूं। मेरी दयालुता और इंसानियत ही मेरे शत्रु बन गए। दूसरों को देते देते मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तो सभी ने आंखें फेर ली। तिमन आंसू बहाते हुए बोला। उसकी दयनीय हालत देखकर एल्सिविडस का मन भर आया। उसने एक थैली निकाली और तिमन को पकड़ाते हुए बोला,
मित्र, ये कुछ धन है, इसे अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर यह तुम्हारे काम आएगा। तिमन उत्तेजित होकर बोला, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, दूर चले जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। मित्र, जानते हो, इस समय मैं सेना लेकर एथेंस पर चढ़ाई करने जा रहा हूं। जल्दी ही मैं और मेरे सैनिक एथेंस को मिट्टी में मिला देंगे। एल्सिविडस ने सोचा था शायद यह समाचार सुनकर तिमन दुखी होगा, परंतु तिमन के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। उसने जेब से स्वर्ण के टुकड़े निकाले और एल्सिविडस को देते हुए बोला, मेरे पास ये कुछ स्वर्ण है, तुम इसे अपने सैनिकों में बांट दो और उन्हें आदेश दे दो कि वो एथेंस में किसी को भी जीवित ना छोड़ें। उनकी तलवारें एक बार उठें तो एथेंस वासियों का नाश करके ही नीचे आए। जल्दी ही एथेंस को जीतने के बाद मैं तुमसे भेंट करने आऊंगा। यह कहकर एल्सिविडस सेना सहित वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तिमन पुनः जमीन खोदने लगा। तभी वहां एपिमेंटिस नामक दार्शनिक आ धमका। वो तिमन को पहचानता था। वो उस पर व्यंग कसने लगा। तिमन ने भला बुरा कहते हुए उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिया। एपिमेंटिस सिर पर पैर रखकर भागा। उधर एल्सिविडस को सेना सहित आते देख एथेंस के दरबारियों ने घुटने टेक दिए और सर्वसम्मति से उसे अपना राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार बिना लड़ाई किए एथेंस पर एल्सिविडस का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने एक सेवक को तिमन का पता लगाने के लिए भेजा। सेवक ने कुटिया और उसके आसपास का सारा क्षेत्र छान मारा, परंतु तिमन कहीं भी नहीं मिला। अंततः उसकी दृष्टि एक कब्र पर पड़ी। कब्र के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। सेवक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने मोम द्वारा उस लेख की छाप उतार ली और वापस लौटकर एल्सिविडस को छाप सौंप दी। एल्सिविडस उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, इस स्थान पर एक अभागे और घृणित व्यक्ति को दफनाया गया है जिसका नाम तिमन था। उसने जीवन भर मनुष्य और मनुष्य के नाम से घृणा की। जो भी व्यक्ति स्वार्थी, नीच और बेईमान है, महामारी उसका अंत कर दे। यहां से निकलने वालों, अब तुम मुझे दुत्कारो, परंतु यहां रुकने की भी मत सोचना।